राजा मोरध्वज की कहानी। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया था कि वो भगवान श्री कृष्ण जी के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते थे कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रहे, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनका घमंड तोड़ने के लिए अर्जुन को एक परीक्षा का गवाह बनाने के लिए अपने साथ ले गए। भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और पहुंच गए भगवान विष्णु जी के परम भक्त मोरध्वज के द्वार पर। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और मेहमानवाजी के लिए जाने जाते थे। वे अपने दर पर आए किसी को भी खाली हाथ और बिना भोजन के जाने नहीं देते थे। दो साधु एक सिंह के साथ दर पे आए हैं, ये जानकर राजा मोरध्वज नंगे पांव दौड़कर द्वार पर आ गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा मोरध्वज ने जोश से कहा, आप जो भी कहेंगे मैं तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से मारकर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर राजा मोरध्वज के होश ही उड़ गए। फिर भी राजा मोरध्वज ने अपना आतिथ्य धर्म छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से भी पूछ लूं। भगवान श्री कृष्ण जी से आज्ञा पाकर राजा मोरध्वज महल में गए तो राजा का उतरा हुआ मुख देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। तो राजा मोरध्वज ने सारा हाल बताया तो रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा, माधव ये क्या माजरा है, आपने ये क्या मांग लिया? भगवान श्री कृष्ण जी बोले, अर्जुन तुम देखते जाओ। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान श्री कृष्ण जी को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से उतर नहीं रहा था। राजा ने स्वयं जाकर अपने पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था, नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उप तक न की। राजा रानी ने अपने हाथों में आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और सिंह को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने अपने पुत्र का
आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक ना पाई। भगवान इस बात पर गुस्सा हो गए कि लड़के का एक हिस्सा कैसे बच गया। भगवान श्री कृष्ण जी रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी रुकने की मिन्नतें करने लगे। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण जी मेरे ही घमंड को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी के पैरों में गिरकर विनती करने लगे और कहने लगे कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो, ये तो उचित नहीं है। प्रभु, मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जान रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा, पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब। पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने अपने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही क्षणों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने राजा मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए। पूरे दरबार में वासुदेव भगवान श्री कृष्ण जी की जय जयकार गूंजने लगी और सभी लोग भगवान श्री कृष्ण जी को धन्यवाद देने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जान राजा मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह बिलखने लगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने कहा, हे भगवान, एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा न ले जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनको आशीर्वाद दिया और उसके पूरे परिवार को मोक्ष दिया।